नमस्कार, आपका स्वागत है आजकल वेब टीवी पर। हम फिर आ चुके हैं देश और दुनिया की अब तक की बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बुलेटिन। ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जी को अब बड़ी बेंच सुनेगी। नेपाल में मौसम का कहर, भूस्खलन में 2 बसें त्रिशूली नदी में बही, 7 भारतीयों समेत 65 लोग हैं लापता। हाथरस भगदड़ की जांच वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 121 लोगों की हुई थी मौत। आईटी शेयरों में खरीदारी से उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर। 2 साल बाद अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में 10% आरक्षण। आज एक दूजे के होंगे अनंत और राधिका। इस समय बारात लेकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचेंगे छोटे अंबानी। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन की उम्मीदवारी खतरे में, लोग कमला हैरिस के पक्ष में हैं उतरे। अब खबरें पढ़ते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि मामले को बड़ी बेंच को सौंपा गया। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में है। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। नेपाल में खराब मौसम लोगों के लिए आफत बना हुआ है। बताया ये जा रहा है कि आज यानी कि शुक्रवार सुबह मध्य नेपाल में मदन और अर्शित राजमार्ग पर भूस्खलन की वजह से लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें त्रिशूली नदी से बह गईं। दोनों चालकों समेत सभी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से 7 भारतीय भी शामिल थे। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया है इनकार। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह कहा कि यह एक परेशान करने वाली घटना है, लेकिन ये इस मामले पर विचार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे अपनी याचिका लेकर हाई कोर्ट जाएं। शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया और अब तक सर्वकालिक ऊंचाई के आंकड़े को छुआ। टीसीएस की ओर से जून तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद आईटी स्टॉक्स में भारी खरीदारी के बीच 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 996.17 अंक उछलकर 80,893.51 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। इसके साथ ही एनएसई निफ्टी 276.25 अंक उछलकर 24,592.20 के नए शिखर पर पहुंचा। 2 साल बाद अग्निवीरों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। 2 साल पहले जून 2022 में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण का वादा कर दिया था। अब जल्दी इसके लिए नियम लागू होंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की शुभ घड़ी आ ही गई। आज 12 जुलाई शुक्रवार को दोनों 7 फेरे लेने वाले हैं। देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शाही शादी में शामिल हो रही हैं। हर इंतजाम बेहद खास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत अंबानी आज दोपहर करीब 3 बजे बारात लेकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचेंगे। सबसे पहले साफा बंधाई की रस्म होगी। इस रस्म के बाद मिलनी समारोह होगा और फिर शादी की अन्य रस्में पूरी की जाएंगी। अमेरिका में नवंबर में होने जा रहे अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदवारी खतरे में है। लोग बाइडेन को डेमोक्रेट उम्मीदवारी से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के ज्यादातर लोग उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी की प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में अगर कमला जीतती है तो वह देश की पहली वुमेन होंगी जो इस पद पर काबिज होंगी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे भी और खबरों के लिए जुड़े रहिए आजकल वेब टीवी के साथ। धन्यवाद।